रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ रिलेटेड टू डेमोग्राफी BSN 8 सेमेस्टर का। हमारे पास CHN में फ़र्स्ट यूनिट है, बस इसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेमोग्राफी एंड इट्स टाइप, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ डेमोग्राफी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड लेस सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस, इंटरप्रेट्स एंड एनालाइज पॉपुलेशन pyramid, इलस्ट्रेट डेमोग्राफिक साइकिल, डिस्कस डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम हाफ जो चैप्टर है वो हम इसमें कवर करेंगे और हाफ पार्ट में दोबारा इसको अपलोड करूँगा। सो फर्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफी। फर्स्ट इसकी मीनिंग आती है कि हमारे पास डेमोग्राफी, द डेमोग्राफी वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स डेमो मीन पीपल एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शंस और राइटिंग और मेजरमेंट। ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है, जिसमें फर्स्ट इसकी मीनिंग आई है कि हमारे पास डेमोग्राफी जो कि टू वर्ड्स पे कंसिस्ट है। डीमो जिसका मतलब है कि हमारे पास लोग, एंड ग्राफी जिसका मतलब है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी मेजरमेंट। जब हम लोगों की जो मेजरमेंट करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उसको हम डेमोग्राफी कहती है। ये तो इसकी मीनिंग से हमें पता चलता है कि डेमोग्राफी क्या है। तो इसके बाद हमारे पास इसका डिफिनीशन आता है कि डेमोग्राफी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, इट्स कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशंस के बेस पे। ह्यूमन पॉपुलेशंस की स्टडी करते हैं, उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसकी साइज़ के बारे में, उसकी कंपोजिशन क्या है हमारे पास, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। सेकंड, हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। इसके बारे में लिखा है कि इट्स डील विद द 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस, नेमली फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ये 5 कंपोनेंट है। एक हमारे पास है फर्टिलिटी। हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बर्थ रेट को हम इसमें चेक करते हैं। इसके अलावा इसकी मोर्टिलिटी की डेथ रेट हम देखते हैं। मैरिज को देखते हैं, माइग्रेशंस कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एंड सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी को हम डिस्कस करते हैं इसमें। These 5 processes are continuously to work within a population determining size, composition and distribution। यही सारी प्रोसेस मिलके हमारे पास पॉपुलेशन की साइज़ को डिटरमाइन करते हैं, उसकी कंपोजिशन एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास इसकी टाइप्स है, टू हमारे पास टाइप्स है मेन। एक हमारे पास है स्टैटिक डेमोग्राफी, एक हमारे पास है डायनामिक डेमोग्राफी। स्टैटिक डेमोग्राफी इट्स मीन द स्टडी ऑफ एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी एंड देयर एनवायरनमेंट्स इन द गिवन पॉपुलेशंस। जो स्टैटिक डेमोग्राफी है उसमें हमारे पास हम जस्ट उसकी एनाटमी देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर देते हैं कि हमारे पास कम्युनिटी का स्ट्रक्चर उसके और उसकी एनाटमी क्या है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। एंड सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं डायनामिक डेमोग्राफी में, वो ये है कि हमारे पास उस कम्युनिटी का, उस पॉपुलेशन की फंक्शन और फिजियोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उसकी मोटिलिटी, उसकी फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन। जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वी आल्सो कॉल देम डेट इज़ डायनेमिक डेमोग्राफी। हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री में जो जॉन ग्रांट था उसको फादर ऑफ डेमोग्राफी कहते हैं। 1620 से 1674, जो कि इनकी जो क्या है उसकी लाइफ है कि वो 1620 में उसका बर्थ हुआ था, 1674 में उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद आता है ही हैज़ डेवलप अर्ली ह्यूमन स्टेटिस्टिकली एंड सेंसस मेथड डेट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न डेमोग्राफी। इधर टू थिंग्स हमने पढ़े हैं कि स्टेटिस्टिक एंड सेंसस। स्टेटिस्टिक्स डेटा है एंड सेंसस। सेंसस मीन जो हम मरदमशुमारी करते हैं, काउंटिंग करते हैं लोगों की, उसको हम सेंसस कहते हैं। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेमोग्राफिक एंड फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये तो बिल्कुल इजी सब पॉइंट है। इसके बाद आता है ही हैज़ पब्लिश द बुक ऑफ बिल्स ऑफ मोटिलिटी इन द ईयर ऑफ 1662 1663 न्यू स्टाइल। इसका जो बुक का नाम है वो है बिल्स ऑफ मोटिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में समटाइम्स आ जाता है। अब सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं, किधर से हम एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है सेंसस, उसके बाद सर्वेस आता है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रीज, ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स। सेंसस क्या होते हैं, सिंपल सा है कि हमारे पास सेंसस, हमारे पास जब हम पॉपुलेशन की काउंट करते हैं,
Census is the estimated or enumerate total number of person living in a country during a given year. हम एक साल में देखते हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की बर्थ रेट। जब हम सारी चीज़ें काउंट करते हैं तो उसको हम सेंसस कहते हैं। इसकी टू टाइप्स है हमारे पास, डी जोरो और डी फैक्टो। डी जोरो में हम जो जिस पॉपुलेशंस की हम काउंटिंग करते हैं उसमें हम परमानेंट रेजिडेंसी चेक करते हैं। एक पर्सन है वो परमानेंट उधर की जो उसके पास नेशनलिटी और जिस स्टेट में वो रहता है उधर की नेशनलिटी उसके पास है कि नहीं। जब हम उस तरह से काउंट करते हैं हम उसको कहते हैं डी जोरो। डिफेक्टो क्या होता है? डिफेक्टो में हम यही चेक करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम रेंडमली जो काउंटिंग करते हैं, व्हेन द एनुमरेशन इज़ डन बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर द इंडिविजुअल इज़ फाउंड। जिधर हमें कोई बंदा मिलता है तो हम उसको काउंट करते हैं, मतलब हम उसकी परमानेंट रेजिडेंसी को नहीं चेक करते, बस रेंडम रेजिडेंसी चेक करते हैं और उसको काउंट करते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेंसस है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन पायरामिड। पॉपुलेशन पायरामिड, अब हम पॉपुलेशंस को एक पिरामिड की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। उस पॉपुलेशन को पिरामिड की शक्ल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट ग्राफ, चार्ट्स एंड जो पिक्टोरियल प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशंस किस तरह स्प्रेड हुई है, उसमें बर्थ रेट कितना है, उसमें डेथ रेट कितना है, उसमें फर्टिलिटी रेट कितना है। ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन पिरामिड में डिस्कस करते हैं। तो जो इधर जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उसमें लिखा है कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और उसकी फ़ीचर्स, बाय कन्वेंशंस मेल ऑन लेफ़्ट एंड फीमेल ऑन राइट। जब हम पिरामिड बनाते हैं तो मेल को हम लेफ़्ट पे लेते हैं और फीमेल्स को राइट्स पे उसको हम डिमोस्ट्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस को हम बॉटम में लेते हैं और एल्डर्स को हम टॉप पे लेके जाते हैं। Proportionate contribution of each age sex group. Shape of pyramid reflects each major influence like birth, death, and migrations. A population pyramid, also called age six pyramid, is a graphical representation. इसको हम सेकेंडली आल्सो कॉल देम, इट्स को एज सिक्स pyramid भी कहते हैं। एंड इसकी जो टाइप्स है वो हमारे पास थ्री है। थ्री मेन टाइप्स है। एक हमारे पास है एक्सपेंसिव, एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव, एक हमारे पास है स्टेशनरी। ये तीन टाइप्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंसिव में जब हम पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड्स का जो बेस होता है उसको हम जो उसका बेस होता है उसको हम वाइड रखते हैं, बहुत एक लार्ज बेस होता है उसका। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं और पिरामिड हमारे पास फिर टॉप पे हमारे पास नैरो हो जाता है। जो हमारे पास जो बेस होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो हमारे पास बर्थ रेट और उसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो हमें बताता है कि हमारे पास जितना बेस हमारे पास वाइड होगा, इट मीन्स कि उधर की बर्थ रेट ज़्यादा है, उधर फर्टिलिटी रेट हमारे पास ज़्यादा है। और जब हम टॉप पे जाते हैं तो हमारे पास जो पिरामिड्स का जो टॉप होता है वो हमारे पास नैरो हो जाता है, जो हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितनी डेथ रेट है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है। जिधर हमारे पास बर्थ रेट ज़्यादा होगा, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा और जो डेथ रेट है और फर्टिलिटी रेट है वो कम होगा, तो उधर की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब हमारे पास ग्रोइंग पॉपुलेशन उधर होगा। जिसमें हमारे पास जो ज़्यादातर ममालिक नाइजीरिया होगा, युगांडो, कुंगू, अंजुला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दीज आर ऑल द कंट्रीज इंक्लूडेड एंड एक्सपेंसिव पिरामिड। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। कंस्ट्रक्टिव पिरामिड में हमारे पास जो बेस होता है वो नैरो होता है और जो उसका जो टॉप होता है वो इतना, मतलब वो हमारे पास जो उसका जो बेस होता है वो नेर होता है, लेकिन जब हम टॉप पे जाते हैं तो वो हमारे पास वाइड हो जाता है। तो लो परसेंटेज ऑफ यंगर पीपल इंडिकेटेड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स विद ईच सक्सीडिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो उसका बेस जब नैरो होगा तो हमारे पास बर्थ रेट भी कम होगा और जो फर्टिलिटी रेट है वो भी हमारे पास कम होगा। और उसके बाद इसमें जो कंट्री इन्वॉल्व है वो है जापान, साउथ कोरिया, रशिया, जर्मनी एक्सेट्रा। ये सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है।
अब इसके बाद आता है स्टेशनरी with a somewhat equal proportion of the population in each group. The population is stable, neither increasing nor decreasing. Example डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि हमारे पास इधर जो बर्थ रेट होगा और डेथ रेट होगा वो सेम होगा, मतलब पॉपुलेशन ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। तो इस तरह की पॉपुलेशंस को हम स्टेशनरी पिरामिड्स के थ्रू शो करते हैं, उसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शन होता है, जिसमें हमारे पास डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सारे ममालिक इसमें आते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और जो हाफ चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। सो